नुकसान किसका हो सकता है, क्योंकि पिछले बार तो सीधे तौर पर आजसू को नुकसान किया है। बाबूलाल सोरेन पर, चंपाई सोरेन के काम पर, बाबूलाल सोरेन के नाम पर भरोसा एक बार बीजेपी ने जताया। इसके पीछे की कोई खास वजह? देखिए सर, मैं साफ तौर पर कहूँगा कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। तो हारना जो है वो दोनों, मतलब हारना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन किसके लिए हार जो है वो ज्यादा कठिन हो गई यहाँ पे? मन जिसको कहें कि एकदम ट्राइबल सीट जिसको कह सकते हैं, आरसीला, जिसका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है ट्राइबल, वहाँ से बीजेपी कोई गोल खिला पाती है, कोई उनका कमल खिल पाता है, तो एक मैसेज तो भाजपा देगी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आयोजन कराया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही दूसरे फेज की वोटिंग के बीच आज घाटशिला में भी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और वोटिंग जो है वो चल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। तमाम चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। लेकिन घाटशिला की जनता का मिजाज क्या है, घाटशिला पर माहौल क्या है और लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए और साथ ही सियासी समीकरण क्या कहता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आनंद जी, आप वहाँ पर गए, हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई और पूरा दिन, चाहे वो प्रत्याशियों के साथ हो या फिर आम जनता के साथ हो, आप बिता कर आ रहे हैं, तो क्या माहौल था वहाँ का? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने बताया भी कि जो इस उपचुनाव में जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर जेएमएम और भाजपा के बीच है और एक तीसरे प्रत्याशी जेल के रामदास मुर्मू खड़ा है। जयराम महतो ने भी अपनी ताकत लगाई है। तो ये चुनाव तो सीधा दिख रहा है, दो ध्रुवों का चुनाव। जब हम लोग फील्ड में थे तो दिख रहा था एक चीज़ कि एक के पास मजबूत वोट का समीकरण है, जेएमएम समीकरण मजबूत है और साथ उनके साथ एक सहानुभूति की लहर भी है। रामदास कि शिक्षा मंत्री नहीं रहे, नहीं उनके बेटे को उतारा समर्थन करना है और उनकी पत्नी भी घूम रही है रामदास सोरेन की, और वो अपने साथ कल्पना मुर्मू और फिर हेमंत सोरेन ने भी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत झोंकती है। तो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है जेएमएम पर, जहाँ से जेएमएम को अपने वोट्स को जोड़ना है, तो एक मजबूत समीकरण के साथ है। इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा को अगर वो ये चुनाव निकालना है तो उसके जो अपने परंपरागत वोट बैंक हैं, जो मुझे दिखा, वो हैं उसके साथ, ठीक है, लेकिन उनको अच्छी खासी आदिवासी वोटों में सेंधमारी करती, जो परंपरागत रूप से जेएमएम के पास जाती दिखती है या जाती है। तो वो एक भाजपा को, एनडीए को पूरी तरह से ताकत झोंकनी होगी कि हम कितना आदिवासी वोट छटक पाते हैं, ताकत झोंक भी रहे हैं। हाँ, और लगातार मतलब पूरी भाजपा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बुला लिया, प्रचार करवा लिया, और भाजपा की जो पूरी टीम है, बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष, फिर चंपाई सोरेन, खुद चंपाई सोरेन बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। और बड़ी माइक्रो लेवल पर जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं इसी तरह से कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो मैं उनकी ताकत समझने की कोशिश कर रहा था, एनडीए की क्या ताकत होगी और जेएमएम की क्या ताकत है। तो भाजपा ने माइक्रो लेवल पर काम किया है। मतलब जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे एक विधायक है तो उसको पहले 25 बूथ दिया गया, 25 बूथ, आप समझिए 25 बूथ, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आते आते तक, मतलब जब चुनाव नज़दीक आ गया तो एक विधायक या उसके एक पार्टी के पदाधिकारी को 5 से 6 बूथ दिया गया है। तो अब इसका मतलब है कि आपको, मतलब एक एक जो बूथ है उस पर भाजपा की नज़र और उसके समीकरण को पलटने के लिए एक भी जो जहाँ सीट की वोट की गुंजाइश है भाजपा छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, और भाजपा जो उसके फिक्स्ड वोट है वो तो उसे मतलब न लगे। और वहाँ एक बंगाली स्पीकिंग लोगों का, बांग्ला बोलने वाले लोग को, जो हम लोग भी घूम रहे थे, तो एक बंगाली कल्चर वो देखने को मिलता है, और बंगाल से सटा हुआ है। तो वो वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में है। आदिवासियों में संताल है, कुछ मुंडा, कुछ हो है। तो अब ये जो फ्रैक्शन है आदिवासियों के अंदर भी, मुंडा हो और संथाली का, उसमें बीजेपी अपना एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जेएमएम का
आधार वोट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आधार वोट जबरदस्त है। अब वो मजबूत होने वाला हाँ, है इस बार। और उसके बाद चंपई सोरेन का उस इलाके में काम धाम रहा लगातार, कुल्हान के शिबू सोरेन का, तो एक पहचान के संकट नहीं है। तो फिलहाल तो यही सियासी तापमान मुझे जेल कैम्प की बात करें जेल तो कैंप क्या जेल कहाँ कैंप stand करने जेल वाला कैंप जो है ना, जेल कैंप जैसे पिछले बार 8,000 के करीब वोट लाया था, पहली बार जब चुनाव थे, वही यही प्रत्याशी हाँ, यही प्रत्याशी के रामदास साथ मुर्मू। उतरे थे जयराम। तो जयराम के लिए चुनाव शक्ति परीक्षण है। आप वोट बढ़ाते हो तो इसका मतलब कि आप एक सियासी जमीन वहाँ तैयार कर रहे कर रहे हो। तो और जेल कैम्प का फैक्टर जितना हावी होगा, वो नफा नुकसान जो उस वहाँ के वोट पर पड़ेगा। जैसे पिछले बार नुकसान किसका हो सकता है, क्योंकि पिछले बार तो सीधे तौर पर आजसू को नुकसान किया है जेल कैम्प ने। अगर इस मैं आप ओवरऑल की बात कर हाँ, लीजिए, overall। ओवरऑल की बात करें तो वहाँ तो खैर आंसू नहीं है। तो ये जो जेल कैम्प का आना जो है, वो अगर वहाँ आप देखेंगे तो भाजपा भाजपा को नुकसान होता दिखेगा। जो जेल कैम्प को वोट बढ़ेगा तो भाजपा को नुकसान होता दिखेगा। देखिए, चलिए बात करें अगर उस सीट की, पर्टिकुलर सीट की, घाटशिला सीट रामदास सोरेन लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। हालांकि अंतर बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी रामदास सोरेन वहाँ पर बड़ा नाम, बड़ी पहचान, और जब उन्हें शिक्षा मंत्री का पद मिला तो फिर जो बोलबाला था, उनका जो कद था वहाँ पर और बढ़ गया। तो परंपरागत सीट की बात करें तो उसका नेचर कैसा रहा है अब तक घाटशिला में? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि किसी भी सियासी जमीन को आप जब तोलते हैं या उसकी उसकी जब बातें करते हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उस सीट पर ट्रेंड क्या रहा है। तो मैं बताऊं, बड़ा रोचक ये बात है कि उस घाटशिला में सबसे ज़्यादा अगर कोई चुनाव जीता है तो कांग्रेस से। कांग्रेस 5 बार वहाँ चुनाव जीती है। ठीक है, ये 2009 से ये सीट रामदास सोरेन या कहें जेएमएम ने झटक लिया है। इसी सीट पर 3 बार लगातार जीत करके 95, 2000, 2005 जीत करके आने वाले प्रदीप बलमुचु जी आउट है पूरे सिनेरियो से। पूरी तरह से। और लगातार वो शुरू में कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स में ये किए भी कि भाई कांग्रेस को सीट जाना चाहिए। तो दरअसल ये सीट जेएमएम ने कांग्रेस से छीनी है। अब इस सीट पर भाजपा की ताकत क्या है? तो भाजपा इस सीट पर लक्ष्मण टूटू 2014 में जीते। हाँ। एक बार, और वो कैसे जीते थे? 2014 में बलमुचु सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी सिंड्रेला बलमुचु हैं, उनको खड़ा किया था और रामदास सोरेन चुनाव जीते। तो सॉरी, वो लक्ष्मण टूटू 2000 पहली बार भाजपा 2014 में चुनाव जीते। इस सीट पर 90 में आंसू जीते थे। हाँ। आंसू जीती थी और आंसू से सुरेश सिंह बेसरा जीते थे। उनका कार्यकाल 1 ही साल का रहा। झारखंड आंदोलन में उन्होंने बिहार में इस्तीफा दे दिया। तो सुरेश सिंह समय फायर ब्रांड एकदम नेता हुआ करते थे सुरेश सिंह बेसरा। और इस सीट पर बस सीपीआई भी जीती है। कुल मिलाकर के सब इस सीट ने सबको मौका दिया। हाँ, मौका दिया। भाजपा के लिए टफ कर रहा है। 2014 के अलावा ना, बाकी भाजपा के लिए थोड़ा टफ रहा है ये सीट। तो उस अगर सीट के इतिहास के पृष्ठभूमि से देखेंगे तो ये अगर चुनाव माने कुछ उलटफेर होता है तो भाजपा के लिए इस सीट पर मतलब एक बार दूसरे तरह की जीत होगी। लेकिन बहुत टफ है अभी, जो नेचर है सीट का और जो समीकरण है वो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, समीकरण की बात हम कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है कि 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यही सीट रामदास सोरेन और उनके सामने यही बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन खड़े थे। तो एक बार फिर से भरोसा जाता है उम्मीदवार ना चेंज करके बाबूलाल सोरेन पर, चंपाई सोरेन के काम पर, बाबूलाल सोरेन के नाम पर भरोसा एक बार बीजेपी ने जताया। इसके पीछे की कोई खास वजह? देखिए सर, मैं साफ तौर पर कहूँगा कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं। विकल्प तो चूंकि वो तो लगातार आप देख ही रहे, सीट पर बीजेपी कहीं रही नहीं है 2014 के बाद। तो स्वभावतः जब जिस सीट पर एक परंपरागत ट्रेंड स्टेट हो तो वहाँ पर सामने में जो भी लोग लड़ते रहे वो बहुत सही रहे। लेकिन चंपई सोरेन के पीछे खास कारण ये है कि चंपई सोरेन का उस पूरे इलाके में जेएमएम के साथ रखते हुए पूरा जो गुरुजी का जो काम धाम चंपई सोरेन, तो एक बड़े कद के नेता कुल्हान में थे और वो परिस्थितियों के कारण बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में इससे बड़ा चेहरा और उससे जुड़ा हुआ चेहरा मतलब चंपई के बेटे
बाबूलाल सोरेन। उससे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जैसा आपको कहा कि जेएमएम एक तरफ सहानुभूति में है, तो आप देखिएगा कि इस पूरे चुनाव में चंपई सोरेन भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और सहानुभूति बटोरने में हाँ, कोई कसर नहीं छोड़े, उनके- चाहे उनके- रोना उनके- पड़े हाँ, तो रो ही उनके भी रहे आंसू हैं। छलक रहे हैं। तो इस पूरे चुनाव को चंपई और भाजपा सेंटिमेंट और चंपई सोरेन के इर्द गिर्द देख कसना चाह रही है पूरी तरह से कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है उन सारी चीज़ों को और पुरानी चीज़ों को। तो एक जो कहते हैं इसको ब्लो अप थ्रो होता है जेएमएम की तरफ से कि देखिए हमारे यहाँ से छोड़ करके चले गए हुआ चुनाव में भी। हाँ, वो लेकिन तो देखने को मिला। हाँ, तो वो उसको चंपई ने अपने तरीके से भुनाने की हाँ कोशिश सिस्टम की काट है के यहाँ करके कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, हम बहुत पुराने सिपाही में से थे, हमने जीवन को सींचा था, हमने पूरा सच्चाई भी है। और वो सारी बातें जो है वो हो रही है, मतलब आंसू बहाना हो, सारों पे छुपाना। तो उस मायने में विकल्प मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर भाजपा के पास कोई और दूसरा चेहरा था। हाँ, कुल्हान टाइगर भी है भाई, और एक उनका कद है, नाम है, तो चंपाई पर एक बार भरोसा जताना, इसमें किसी को असमंजस नहीं लगा कि यही प्रत्याशी हो भी सकते हैं। हालांकि आपने भी बात कही कि दोनों ही जी जान लगाते हैं, मतलब बात तय साफ है कि एक तो सबसे पहले रामदास सोरेन की पारंपरिक वो सीट रही है, जीतते आए हैं, तो वो भी जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और उनके लिए सेफ सीट भी एक तरह से कहा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इस जीत के साथ या हार के साथ वो आने वाले 4 सालों में अपने कार्यकाल को, अपने विपक्ष की भूमिका को उतनी मजबूती के साथ जो है, चाहे विधानसभा में या बाहर में, पेश करना चाहेगी। तो हारना जो है वो दोनों, मतलब हारना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन किसके लिए हार जो है वो ज़्यादा कठिन होगा यहाँ पे, हार या जीत, मतलब किसके लिए ज़्यादा कठिन होगा। जीत की तो बात हमने कर ली, हार की ही बात कर लेते हैं। जैसे मुझे जो लगता है कि ये जो आप पूछ रही हैं तो इस हार और जीत के मायने क्या होंगे कासिलक, तो मुझे कोई बहुत बड़ा सियासी फर्क नहीं दिखता है कि कोई सरकार के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, सत्ता के लिहाज से बोल रहा हूँ, ये कि चुनाव से बहुत कुछ बदल जाएगा झारखंड के अंदर चेहरा, वैसा नहीं है। लेकिन चुनाव है, और चुनाव घाटशिला का इस मायने में ज़्यादा मैसेजफुल है कि एक तरफ हेमंत सोरेन है जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, देखिए ज़्यादातर चुनाव जो है सो हेमंत सोरेन उनके पक्ष में गया है। तो एक तो पूरे 1-1.5 साल के सरकार के कामकाज का, दूसरा शिबू सोरेन के निधन के बाद ये पहली चुनाव है, उपचुनाव है, जिसको उस चुनावी जन्म में जिन के लोगों ने याद भी दिलाया बुनाया भी उस मुद्दे को। तो सेंटिमेंट्स वाला चुनाव भी है उस लिहाज से। और जेएमएम के लिए कहें या रामदास सोरेन का जो वहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसकी ताकत को तौलने वाला ये सीट चुनाव है। दूसरी तरफ जो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लिए बहुत टफ सीट रही है ये, वहाँ से अगर चुनाव भाजपा जीत जाती है या मतलब शिकस्त देने के काबिल हो जाती है भाजपा, तो भाजपा के लिए जो मैंने जो दिखा है पिछले चुनाव में थके हारे पद कॉन्फिडेंस से तो एक होगा। कॉन्फिडेंस होगा, मनोबल बहुत सही, मनोबल ही बढ़ने वाला है। और जब एकदम मतलब मन जिसको कहें कि एकदम ट्राइबल सीट जिसको कह सकते हैं घाटशिला, जिसका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है ट्राइबल, वहाँ से बीजेपी कोई बोल खिला पाती है, कोई उनका कमल खिल पाता है, तो एक मैसेज तो भाजपा देगी दो। चले, तो दोनों के लिए ही ये सीट उतनी ज़रूरी है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे सीट कोई भी हो, कोई भी पार्टी हार नहीं चाहती है, लेकिन बात जब घाटशिला की हो तो जेएमएम और बीजेपी दोनों ही पूरे जी जान के साथ इस सीट को जीतने में लगी हुई है। चुनाव चल रहे हैं, 5 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे और ज़्यादा दिनों का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा बिहार के कारण। 14 तारीख को जो है वो नतीजे आ जाएंगे। तो जो सियासी कशमकश है, जो हमारी बातचीत है, इसका जो नतीजा होगा वो ज़्यादा दिनों बाद नहीं बल्कि 14 तारीख को ही आप सभी के बीच होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ हमने समझने की कोशिश कर ली कि सीट का मिजाज क्या है, वहाँ की जनता का मिजाज क्या है, और वहाँ घाटशिला में इस वक्त माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, ये तो 14 तारीख को ही साफ होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रभात खबर से मैं सहयोगी आनंद मोहन जी के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।